हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो आप सबकी तरह मेरे मॉर्निंग का भी आगाज़ होता है ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में मैंने आज सोचा कि मैं फ्राई करती हूँ नान और साथ में बनाती हूँ स्प्रिंग ऑनियन का ऑमलेट, क्योंकि स्प्रिंग ऑनियन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने 2 अंडे लिए, उसमें स्प्रिंग ऑनियन डाल दिए और साथ ही मैंने उसमें ज़ीरा और नमक भी ऐड कर दिया फ्लेवर के लिए। खैर, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने फिर नान फ्राई करने शुरू कर दिए। मैंने पहले से ही चूल्हा ऑन कर दिया था और चूल्हा ऑन करने के बाद मैंने उस पर देसी घी डाल दिया, क्योंकि और ऑयल से बेहतर है कि बंदा देसी घी इस्तेमाल करे तो सेहत के लिए भी अच्छा है। अच्छा, साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि जो लोग भी डाइटिंग कर रहे हैं नाश्ते को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि सारी रात हमारा जो स्टमक होता है वो बिल्कुल खाली होता है, तो फिर सुबह उसको कुछ ज़रूरत होती है कि उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर डालें। और सुबह के वक्त जो मैदे की कारकर्दगी होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें हज़म कर लेता है, इसलिए नाश्ता बिल्कुल भी स्किप ना करें। नान को अच्छे से तलने के बाद मैंने कहा अब हम करते हैं फ्राई ऑमलेट। ऑमलेट के लिए मैंने उस वही देसी घी डाल दिया था, उसको अच्छे से फैला के ऑमलेट अब फ्राई करना है। खैर, ऑमलेट फ्राई करते वक्त आप लोग देख लें, अगर आप लोगों ने इसमें और वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करनी है जैसे टोमेटो या जो अनियन है वो भी ऐड कर सकते हो। आप इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हो, पुदीना, ग्रीन चिलीज़, वट एवर यू लाइक, आप इसमें ऐड कर सकते हो। खैर, मैंने तो सिर्फ स्प्रिंग अनियन डाल दिए थे क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था स्प्रिंग अनियन खाने को। साथ ही मैंने देखा चाय भी मेरी बन रही थी, अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा कलर नहीं आया था लेकिन बस बनने वाली थी। जब तक ये ऑमलेट तैयार हो जाएंगे तब तक हमारा हो जाएगा और सारा कुछ रेडी। खैर, ऑमलेट को अच्छे से कुक करने के बाद मुझे थोड़ा ज़्यादा कुक अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा उसको गोल्डन कर दिया। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है जिस तरह से आप उसको कुक करें। खैर, सारे ऑमलेट मैंने बना दिए थे, चाय भी मेरी बन गई थी। जब उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया, इतना अच्छा उसका कलर आ रहा था और चाय भी आप लोग देख लें कितने मज़े की बन रही। फिर मैंने लिया एक प्यारा सा कप और उसमें मैंने डाल दी अपने लिए चाय। मैंने कहा क्योंकि चाय मुझे तो गरम गरम ही अच्छी लगती है, बाकी मेरे घर वाले मतलब वो बाद में भी गर्म करके पी लेते हैं, लेकिन मैं तो जैसी चाय बन जाए बस बंदा उसी वक्त ही नाश्ता कर ले। खैर, नाश्ते के दौरान मैंने एंजॉय किया ये प्यारा सा वेदर, इतना अच्छा वेदर था। वैसे तो ठंड थी लेकिन जो बंदा घर के अंदर से देखे, विंडो से देखे तो फिर ठंड नहीं लगती। बहुत अच्छा वेदर था, बहुत अच्छा, ब्राइट सन ही रहता। उसके बाद नाश्ता करने के बाद हमने जाना था बाहर, हब फैमिली रिसोर्स सेंटर जाना था, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपने बेबी को लेकर जाना था। और आप सबको भी पता होगा कि जैसे कनाडा, अमेरिका वगैरह के कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं होता, इसलिए बच्चे थोड़े से रिजर्व से रहते हैं। तो इस तरह से हफ्ते में एक आध बार बच्चों को ज़रूर बाहर लेकर जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन एक बार तो ज़रूर ही बाहर जाए। खैर, हम वहाँ पहुँच गए थे, हब फैमिली रिसोर्स सेंटर। ये आप लोग देख सकते हो स्नो पड़ी है, लेकिन अभी जैसे कि नवंबर के महीने में होती है उतनी ज़्यादा स्नो नहीं है। खैर, हम अंदर चले गए थे और जब देखा हमने बच्चे वगैरह तो थे, लेकिन मैंने किसी के भी बच्चे को पिक्चर नहीं किया क्योंकि मैं अपने बेबी को नहीं लाती सामने, तो मैंने सोचा ये अच्छी बात नहीं है। खैर, सारे बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और हम भी आपस में बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे, बच्चों को भी वॉच कर रहे थे। उसके बाद उसके मेन जो रूम है हब के, उधर हम आ गए थे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को कह रही थी कि इस तरह की जगह पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं आप लोगों को साथ में ये भी बता दूँ कि क्यों ज़रूरी होता है। जैसे देख ले आप लोग, बच्चा घर में रह रह के बहुत ज़्यादा डिप्रेस और स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए कुछ चाहिए होता है। और साथ ही साथ जब आप लोग इस तरह के पब्लिक में जाओगे तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें भी सीख लेता है। बच्चा सीख लेता है कि किस तरह से लाइन अप होना है, किस तरह से अपने बारी का वेट करना है, किस तरह से चीज़ें शेयर करनी है, क्योंकि घर में तो वो शेयर कर ही लेता है। माँ बाप के साथ तो बंदा सब कुछ शेयर कर लेता है, माँ बाप के लिए तो बंदा कहता है जान भी हाजिर है। लेकिन जब आप इस तरह पब्लिक एरिया में जाओगे, पब्लिक गैदरिंग होगी, तो तभी बच्चे को अच्छा लगेगा कि कोई भी नया बंदा है, कोई भी नया बच्चा है, उसके साथ भी हमने शेयरिंग करनी है, किस तरह से लोगों के साथ मिलना है, किस तरह से बात करनी है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चा सीख लेता है।
ज़ुबान के साथ साथ और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी सीख लेते हैं बच्चे। जब एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत सारी बातें सीख लेते हैं। खैर वहाँ 2 घंटे गुजारने के बाद फिर हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने सोचा आज मैं लंच में बना लेती हूँ पिज़्ज़ा। चिकन पिज़्ज़ा बनाने का मेरा दिल था, तो मैंने ले लिए थे 2 कप आटा और उसको अच्छे से गूँध लिया था। अच्छा, आटा गूँधते वक्त आप ये बात ज़रूर में ख्याल रखें कि आटा बहुत अच्छे से गूँधें और उसको रेस्ट देते वक्त 1 से 2 घंटे रेस्ट दे दें, या अगर आप तैयार पैकेट ले लें तो उसको तो 5 से 10 मिनट रेस्ट भी काफ़ी होता है। खैर जब आप लोग आटा निकाल लो तो उसको पहले ऐसे थोड़ा सा बेल लें और उसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि वो फिर बार बार ऐसे सिकुड़ता नहीं है। थोड़ी देर उसको रखने के बाद फिर आप उसको बेलन से बेल लें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बेलते जाएं, तो आप लोग देखते जाएंगे कि कितने अच्छे आप लोगों की पिज़्ज़े की शेप बनेगी। अच्छा, इसके बाद अब बारी है सॉसेस ऐड करने की। मैंने डाल दी थी केचप और रेंच की ड्रेसिंग मैंने डाल दी थी, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा सॉस का टेस्ट कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा था। इस दफ़ा जो हम लेकर आए थे बहुत ज़्यादा उसमें सॉल्ट था। फिर मैंने उसकी टॉपिंग कर ली चिकन से, चीज़ से, कैप्सिकम, ऑलिव्स, टोमेटो, अनियन, इन सारी चीज़ों की मैंने उसकी टॉपिंग कर ली और फिर मैंने उसको अच्छे से बेक किया 450 फ़ारेनहाइट पर 12 to 15 मिनट्स। तो आप लोग देख लें कितना प्यारा मेरा पिज़्ज़ा बन गया। क्रस्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत क्रिस्पी था। और उसके बाद आगे हो गई थी शाम। शाम के वक्त आप देख लें कितना अच्छा मंजर लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। और यही जगह मैंने अभी सुबह आप लोगों को दिखाई थी तो कैसा था और अब क्या सीन है। जैसे जैसे दिन गुजरता है ऐसे ही सारा कुछ चेंज हो जाता है। और शाम के वक्त आप लोगों को पता है कि हम देसी लोगों का एक ही काम होता है, चाय पीना। शाम की चाय तो मस्त है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन शाम की चाय मस्त पीनी है। ये मेरी चाय भी बन गई और आप लोग देख लें चाँद भी निकला हुआ है और बहुत अच्छा सा वेदर भी हुआ है। खैर मैंने वेदर को एंजॉय किया, चाय को पिया, फिर हमने जाना था बाहर क्योंकि हमने करनी थी कोई ग्रोसरी वगैरह। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को थोड़ा सा वो भी दिखा देती हूँ। ये इधर आप लोग देख सकते हो कि ये सारे शॉप्स वगैरह हैं। हमने जिस शॉप में जाना था वो हो गई थी बंद, क्योंकि हम थोड़े से लेट हो गए थे, 8 o'clock हो गए थे। और यहाँ कनाडा में आप लोगों को पता है कि 4 o'clock मगरिब हो जाती है, तो जल्दी ही सारे शॉप्स वगैरह बंद हो जाते हैं। फिर हमने सोचा अब क्या करें, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जब निकला ही है तो थोड़े से मैरी ब्राउन वगैरह चले जाए या सेडार्स बेकर चले जाए। सेडार्स बेकर की भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन खैर हम मैरी ब्राउन पे रुके। हमने 2 बर्गर लिए और वो लेके घर आ गए थे। लेकिन घर आते वक्त रास्ते में हमने जो चीज़ देखी उसने फिर हमें रुकने पर मजबूर कर दिया था। हमने एक प्यारा क्रिसमस